गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सर? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, एकदम बढ़िया। आप लोग बताओ कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई के नाम पे इतना शांत क्यों हो जाते हैं? सर बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है? कैसे बढ़िया चल रहा है? क्या ऐसा कर रहे हो जो बढ़िया चल रहा है? सर पढ़ाई कर किसे? रहे हो? विशाल, इतनी ज्यादा नींद, इतनी ज्यादा थकावट, सोते नहीं हो क्या? इस लड़के ने अभी तक अपना हेडफोन भी नहीं लगाया है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून विशाल, कितनी नींद आती है तुम्हें? क्या सर? कितनी नींद आती है तुम्हें? सर नींद नहीं आती सर। तो इतना यॉर्निंग, इतना ज्यादा यॉर्निंग किस लिए होते रहता है? हाँ सर, मतलब ऐसा बॉडी सर बॉडी में एक्टिव मोड में आ नहीं पा रही सर, पता नहीं क्यों। बॉडी में तुम्हारे हीमोग्लोबिन की कमी है, समझे? जब इंसान के बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, बायोलॉजी पढ़े हो ना? नहीं सर, बायोलॉजी नहीं पढ़े, कॉमर्स से। कोई बात नहीं, यूपीएससी सब कुछ पढ़ा देगा, ठीक है? तो जब इंसान के शरीर, यूपीएससी करने वाले लोग डॉक्टर भी बन जाते हैं। जब इंसान की बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी रहती है तो बॉडी हमेशा स्टिफ रहता है, हमेशा बॉडी लगता है कि बॉडी पेन, बॉडी एक टाइप का होता है ना? हमेशा बदन दर्द, सर हल्का हल्का भारी लगता है, सो के उठने के बाद भी फ्रेशनेस नहीं लगती है ना? तो अगर ऐसा ये सब लेकिन बॉडी में पेन रहता है, मेरे थकान, बॉडी में पेन रहता है। हाँ बिल्कुल, हमेशा लगता है थकावट सा। हाँ सर, है ना? तो जब ऐसे लक्षण हो तो समझ जाओ हीमोग्लोबिन की बॉडी में कमी है, ठीक है? और सबसे अनार नहीं करता है हीमोग्लोबिन को सही, अनार तो ब्लड को सही करेगा, ठीक है? वो तो प्लेटलेट्स को सही, मतलब सही करेगा। आपको अगर खाना है तो खाओ चना और गुड़, ठीक है? और गुड़, चना भिगो के सर ऐसे रात में भिगो के रख दो और सुबह में उसे खाओ, ठीक है? गुड़ के साथ। बहुत बहुत जल्दी 3-4 दिनों में फायदा मिल जाएगा, है ना? और आंवले का जूस पियो सुबह उठते ही, ठीक है? सुबह उठते हैं सर तो गर्म पानी और शहद पीते हैं। गर्म पानी और शहद, ये तो तुम ये बॉडी को फिट रखने के लिए पीते हो, अगर उसमें डाल पीना है शहद पी लो, अच्छी बात है। साथ में नींबू भी डाल दो, है ना? बॉडी हमेशा ऑक्सीडाइज रहेगी, है ना? नींबू, शहद और गर्म पानी। चलो बहुत अच्छा, बॉडी हमेशा फिट रहती है, मोटापे का कोई टेंशन नहीं रहता है। जो मर्जी जितना चिकन खाना खा लो, ठीक है? तो फैट जितना भी है एक बार में निकाल देगा पूरे, ठीक है? और बॉडी को ऑक्सीडाइज भी रखेगा। एनीवे, तो हीमोग्लोबिन के लिए वो अच्छा है, ठीक है? तो हीमोग्लोबिन को कंटेंट को बढ़ाओ, क्योंकि प्रिपरेशन के टाइम पे ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है? यस सर। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्रिपरेशन के टाइम में। 1 साल तक फिट रहो, 1 साल तक क्या, हमेशा ही फिट रहना चाहिए इंसान को। हाँ सर, फिट तो हमेशा, फिटनेस हमेशा काम आती है, बिल्कुल, है ना? और ऐसे हमेशा नींद आती रहेगी तो पता है फुल कंसंट्रेशन के साथ कभी पढ़ाई नहीं होगी, हमेशा मन भटकता रहेगा, कभी इधर कभी उधर। पढ़ने बैठोगे 2 मिनट पढ़े और फिर ध्यान कहीं और, ठीक है? चलो, एनीवे, कोई क्वेश्चन? महेंद्र गौतम, या आज आपकी पहली क्लास है मेरे साथ? महेंद्र, महेंद्र आप अनम्यूट कर सकते हो, आपने बस स्पीकर ऑन करके रखा है, और अनम्यूट नहीं हो रहा है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है? चलो बताओ, कोई क्वेश्चन है किसी को, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो कल हम क्या डिस्कस कर रहे थे? कल हमने डिस्कस किया है हमारा मुद्रास्फीति में से, कल हमने क्या डिस्कस किया है? क्वालिटेटिव टूल्स। तो क्वालिटेटिव टूल्स में क्या क्या आता है? कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, हाँ, क्रेडिट रेशनिंग, मोरल, हाँ, सरेशन एंड डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन, ठीक है? तो जिसमें से हमने कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल देख लिया था, याद है? यस यस सर, ईएमआई और इंस्टॉलमेंट जो होती है वो इसमें आती है। ईएमआई और इंस्टॉलमेंट का दिया होता है, ठीक है? कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। ओके, आज अपने को देखना है क्रेडिट रैशनिंग,
ठीक है। क्रेडिट सर रैशनल वो पढ़ाया भी हो था गया आपने, क्या सर, हो पढ़ाया गया था क्रेडिट रेशो। क्या होता है बताओ। सर बिना पेज क्रेडिट पढ़े रेशो बताओ। में होता है प्रायोरिटी हाँ, सेक्टर लेंडिंग। ये इसी का ऐसे दूसरा सेक्टर नाम है। होते हैं जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और हम्म, इन्हें जो आरबीआई लोन दे रहा है ये है क्रेडिट रेशो। रेसलिंग। ठीक है। आरबीआई लोन दे रहा है, हाँ आरबीआई कम से लोन देने लग गया इन लोगों को। कॉमर्शियल बैंक। आरबीआई याद है हमने डिस्कस किया था, आरबीआई के कस्टमर कौन होते हैं। आरबीआई एक सपोज करो राशिदा और श्रुति, तुम लोगों ने कोई बिजनेस खोला, मुर्गी फार्म, ठीक है। तो विमेन भी आती है, एंटरप्रेन्योर भी आते हैं प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में, ठीक है। तो क्या तुम लोग आरबीआई से एलिजिबल हो जाओगे लोन लेने के लिए? नहीं नो सर, सर, सही नहीं होगे ना। तो फिर आरबीआई कैसे देगा लोन? देखो हर चीज में क्या करो ना, लॉजिक लगाओ, ठीक है। जितना ज्यादा लॉजिक लगाओगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक ना। नहीं। जस्ट अ मिनट, फैन को जरा एडजस्ट कर ले। चलो, तो इसे हर चीज पे लॉजिक लगाइए। देखो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, क्या है तुम्हारा क्रेडिट रैशनल। क्रेडिट रैशनल, ठीक है। तो देखो क्रेडिट रैशनिंग का मतलब क्या होता है। क्रेडिट रैशनिंग का, इसको हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी होता है। ये ऐसे सेक्टर्स होते हैं, ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, जो जिसको सरकार चाहती है कि ये फले फूले आगे बढ़े, विकास में काम में आए, ठीक है, देश के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहे, ठीक है। ये ऐसे सेक्टर्स होते हैं। तो जब कभी भी देखो, क्रेडिट बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रेडिट रैशनिंग। तो जब कभी भी बैंक को लोन देना होगा, ठीक है, तो बैंक वाले लोन देते समय इन लोगों पे स्पेशल फोकस करेंगे, ठीक है। सपोज करो ये है हमारा एसबीआई, ठीक, ये क्या है हमारा, ये है हमारा एसबीआई। फॉर एग्जांपल इमेजिन करो, ठीक, यहाँ पे ये कौन है, कौन है ये? अडानी। अडानी नहीं यार, तुम लोगों में से कौन है? मैं बाहर का कोई एग्जांपल ही नहीं लेता। सर हम लोग सरकार के फेवरेट ही नहीं है सर। क्यों नहीं हो? तुम लोग खुद सरकार हो, है ना। तो बताओ कौन है तुम लोगों में से ये? जल्दी बताओ यार क्विकली, कौन बनना अंकुश। चाहेगा? अंकुश, यस। अच्छा ठीक है। ये है अंकुश, ठीक। यस सर। अंकुश तुम्हारी फोटो सही बनी है? हाँ सर ठीक है। ठीक है, चलो। ये है अपना विशाल, ठीक है। ये कौन है? ये है अपना विशाल। विशाल, ठीक। और यहाँ पे यस मैं हूँ, ठीक है। आज मैं भी हूँ एग्जाम्पल में। सर, आप तो ऊपर दिख रहे हैं फोटो में सर, किसी और को बना दीजिए। क्या? आप तो ऊपर दिख रहे हैं ना सर हम लोग को हाँ, फेस में। इसलिए तो मैंने फोटो नहीं बनाया ना, बस नाम लिख दिया अपना, ओके। ठीक है। तो देखो क्या है ना कि हम तीनों गए एसबीआई के पास लोन लेने के लिए, ठीक है। यस सर। या फिर चलो मेरा एग्जांपल उतना मजा नहीं आ रहा है, खुद की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही है। चलो ये किसका बनाया तो? सर श्रुति का बना हम, दीजिए। चलो ठीक है, श्रुति का बना देता है, ठीक है। फिर और स्टूडेंट लोग को भी क्यों छोड़े, बाकी सबको आज ले लेते हैं, ठीक है। श्रुति इमेज, बाल है श्रुति, यस सर, लंबे हैं सर, लंबे हैं लंबे सर। बाल है, लो, ठीक है। ये श्रुति है, सबसे लेफ्ट वाला सबसे बाल है इसका। ये कौन है? राशिवा। और राशिवा को भी क्यों ही छोड़ना, है ना। यस सर। इसके बाल नहीं है सर।
बागी नहीं, अच्छा ठीक है। चलो तो ये हो गई राशिवा, ठीक है। तो ये श्रुति फोटो क्लिक करके रख लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम लोग को लग रहा होगा कि सर ये क्या बना रहे हैं, है ना, लेकिन इतना इजी कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना, और एक बार जैसे ये फोटो देखोगे याद आ जाएगा कि क्रेडिट रैशनिंग क्या होती है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये देखने से। अब देखो ये तुम सारे लोग गए वहां पे लाने के लिए, ठीक है, और जैसे ही तुम लोग गए यहाँ पे लोन लेने के लिए, तो अंकुश क्या है, फॉर एग्जाम्पल देखो मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूं और कुछ नहीं ले रहा, ठीक है। तो कोई भी अपने आप को दिल पे मत लगाना, ठीक है, कोई भी अपने आप को कुछ और मत लगाना, समझना, ठीक है, कि ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, ठीक है। चलो अंकुश हमारा क्या है, अंकुश है किसान, ठीक। फॉर एग्जाम्पल विशाल क्या है, विशाल है हमारा बिजनेसमैन। बिजनेसमैन नहीं हो, ठीक है। तुम्हें हम बनाते हैं अभी, चलो SC ST फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, SC ST कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये राशिवा क्या है, राशिवा है सपोज करो विमेन, ठीक, या फिर गर्ल जो भी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक। श्रुति क्या बिलोंग करती है, श्रुति बिलोंग करती है माइनॉरिटी से, माइनॉरिटी कम्युनिटी, ठीक है। और कौन है, चलो अपना अमन, हम अमन को भी बना लेते हैं, कुछ ना कुछ आज पोस्ट दे देते हैं इसे भी, ठीक है। इसके पास बस सर है, पैर है, हाथ है और कान नहीं है, क्योंकि ये लेक्चर नहीं सुनता, ठीक। तो बस रिकॉर्ड पे लगाता है तुम लोगों के लिए। तो ये इसने क्या किया, और बाकी लोग भी हैं, उनकी आज पहली क्लास है, ठीक है। तो बाकी लोगों का तो मैं एग्जांपल अभी नहीं लूंगा, बात करने के बाद पहले ये चीज समझ लेते हैं। तो ये देखो, तो ये अमन है, अमन क्या है तुम्हारा, सपोज करो ये एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, व्यापारी, ठीक है। अमन ने नया नया व्यापार खोला, जिसको बोलते हैं ना स्टार्टअप, नाम सुना होगा ये चीज स्टार्टअप का, इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो देखो ये तुम सारे लोग मिल करके गए एक साथ लोन लेने के लिए, किसके पास, SBI के पास, ठीक है। तो SBI के पास टोटल पैसा कितना है सबको लोन में बांटने के लिए, NDTL कितना है, SBI के पास NDTL है 50 लाख, ठीक है। तो 50 लाख में से चलो CRR SLR काट करके SBI के पास कितना बचेगा, 40 लाख, 40 लाख, ठीक। तो SBI के पास टोटल 40 लाख है लोन में देने के लिए, ठीक है, समझ गए। तो अब देखो, तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होगा, तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में तुम ये क्या, अंकुश है किसान, विशाल है SC ST, रुखसान ये क्या नाम है इसका, राशिवा, ठीक है, राशिवा है ये गर्ल, ठीक। ये क्या है, श्रुति क्या है, माइनॉरिटी, अमन क्या है, एंटरप्रेन्योर है, स्टार्टअप इसका है, ठीक। तो और क्या कहते हैं, यहाँ पे भी एक और पर्सन जाएगा, पर्सन X, ठीक। ये पर्सन कौन जाएगा, पर्सन X, कोई भी नाम है, XYZ कोई भी नाम ले लो, आदर्श है, आदर्श क्या, आदर्श, हाँ वो तो आ नहीं रहा है आजकल, कहाँ है वो, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या चला गया, नक्सलियों से भिड़ने चला गया है क्या, कि अब तो नक्सली को खत्म करके ही आएंगे, हाँ। तो देखो ये आदर्श है, ठीक। आदर्श क्या है, एक नॉर्मल इंसान है, मतलब नॉर्मल इंसान नहीं, जनरल कैटेगरी वाला बंदा है बेचारा, ठीक है। तो अब देखो तुम सब लोग गए लोन लेने के लिए SBI के पास, तो SBI क्या करेगा, अंकुश को, विशाल को, राशिवा को, ठीक है, श्रुति को, इन सबको पहले देगा पैसा, इन सबको क्या देगा, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मतलब क्या होता है, पहले देना, ठीक है, तुम लोगों को पहले देगा पैसे, इसको कितना देना, 40 लाख रुपया देना, ठीक है। तो 40 लाख रुपया टोटल लोन है और इसके पास इतने ही कस्टमर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देगा, प्रेफरेंस, प्रायोरिटी मतलब समझ लो प्रेफरेंस, ऐसा नहीं होगा कि जो पहले आएगा वो पाएगा, ऐसा होगा कि जो इस तबके के लोग हैं, है ना, जो ये तबके के लोग हैं, इन तबके के लोगों को पहले पैसा दिया जाएगा, पहले लोन दिया जाएगा। अब समझे, तुम लोग कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए तुम लोग, ठीक है, जिसमें से 5 लोग में से तुम लोग कौन हो, एक है किसान, एक है SC ST से, एक है गर्ल, ठीक है, एक है माइनॉरिटी से, एक है एंटरप्रेन्योर। तो इस तबके के लोगों को पहले पैसा दिया जाएगा, ठीक है। और आदर्श जो है अपना,
अदर्स को सबसे बाद में पैसा दिया जाएगा। ठीक है, इस ये लिस्ट प्रेफरेंशियल होगा, इसको उतना ज्यादा भाव नहीं दिया जाएगा। भाव किसको मिलेगा? भाव देना मतलब समझते हो ना? हाँ हाँ, या नहीं प्राथमिकता समझते? देना सर। प्राथमिकता देना है ना, तो इसको क्या दिया जाएगा? भाव दिया जाएगा सबसे पहले, समझे? इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट राशनिंग और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। समझे सर? यस सर। या नहीं समझे? बताइए, किसी को कोई दिक्कत? समझ गए सर। समझ गए सब लोग? क्या हो गया बाकी लोगों को? यस सर। यस सर, समझ गए। समझ गए ना? महेंद्र गौतम, क्या हो गया आपको? आप भी अनम्यूट कर सकते हो महेंद्र। आपका तो देखो इतना बढ़िया नाम है, गौतम लगा हुआ है, बगल में बस बाहुबली लगाना था, है ना? हाँ जी महेंद्र, समझ में आया? चलो, तो ये होता है। अब देखो, तो फिर सवाल क्या उठता है यहाँ पे? इस चीज पे सबसे जरूरी सवाल क्या उठता है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल है क्या आखिरकार? तो देखो, इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि कौन देगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग? क्या सभी तरीके के बैंक दे देंगे? क्या सारे बैंक दे देंगे? तो नहीं, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। ऐसा बैंक जिसका भारत में, ठीक है, 20 या फिर 20 से अधिक, ठीक है, ऐसा बैंक जिसका भारत में 20 या फिर 20 से अधिक ब्रांच है, समझे? ऐसा बैंक जिसका भारत में 20 या फिर 20 से अधिक ब्रांच है, वो अपने टोटल लोन का, ठीक है, वो अपने टोटल लोन का 40%, ठीक है, वो अपने टोटल लोन का 40% हिस्सा किसे देगा? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को देगा। ये समझ में आया? यस सर। सब लोगों को? यस सर। चलो, तो ऐसा बैंक जिसका 20 या फिर उससे ज्यादा ब्रांच है, वो अपने टोटल लोन का 40% हिस्सा किसको देगा? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को देगा। ठीक है, लोन का क्या सर? क्या अपने हिस्से का? क्या 40% कौन सा मतलब? बोले? अभी बोले, समझ में आ गया? सर मतलब यही ना था कि जो एनडीटीएल अमाउंट में जो ये बैंक के जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो रेट्स हैं, इन सबको काटने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसका 40% दे जाएगा। ये देखो, एसबीआई के पास कितना था? 50 लाख था। यस सर। ठीक है, 50 लाख में से, मतलब इतना एनडीटीएल था, 50 लाख क्या था? एनडीटीएल। ठीक, तो 50 लाख में से फिर इसमें से फिर सीआरआर एसएलआर जाएगा। सीआरआर एसएलआर जाकर के कितना रहा? 40 लाख। ठीक है, 40 लाख अगर रहा तो इसी 40 लाख में से ये लोन दे सकता है ना, क्योंकि 50 लाख तो टोटल एनडीटीएल है, जिसमें से इसने क्या किया? जिसमें से इसने सीआरआर एसएलआर रखा है, और 40 लाख रिमेनिंग अमाउंट है, उसी में से ये लोन दे सकता है। तो ये 40 लाख का 40% ऐसा बैंक जिसका, ठीक है, जिसका 20 या फिर उससे ज्यादा ब्रांचेज है, ये फैक्ट याद रखना, ठीक है, भूलना मत। 16 लाख रुपीस। ये 40 लाख का, ये जो तुम्हारा 40% है, ये हिस्सा किसके पास जाएगा? ये हिस्सा जाएगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के पास। समझ गया? यस क्लियर हुआ? सर। यस सर। चलो, अब देखिए क्या होता है। ये तो चला गया अपने पास, इसका 40% तो चला गया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। लेकिन तुम लोग मुझे जरा एक बात बताओ, तुम लोग यार सोचते नहीं हो ज्यादा, और मुझे इस चीज का दुख है। ठीक है, दिमाग लगाइए, सोचिए थोड़ा, क्या ये जरूरी है कि इतने लोग चले ही जाएंगे जिससे उसका 40% पूरा हो जाए लोन देना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का? क्या ये जरूरी है? ये ऐसा हो सकता है? बताओ। नहीं सर। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि लोग नहीं भी जाए, कम पड़ जाए, है ना? इसको कितना देना? 16 लाख रुपया देना है फॉर एग्जाम्पल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को। ठीक, हो सकता है बहुत बार इसके पास उतने ग्राहक ही ना आए जिससे इसका 16 लाख खर्च हो, इसका सिर्फ और सिर्फ 10 लाख खर्च हो, 10 लाख ये लोन में दे पाए, तो कितना बच जाएगा? 6 लाख। यस सर। है ना? और अभी अभी हमने क्या देखा है, ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वाले को कितना प्रतिशत देना पड़ता है लोन में? 40%। लेकिन क्या ये 40% में दे पा रहा है यहाँ पे? नहीं सर।
नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, क्या होगा ऐसे बच सिचुएशन? जाएंगे सर, 6 लाख में बच जाएंगे। 6 लाख बच जाएंगे तो क्या होगा, क्या करेगा इस 6 लाख का? इसको नॉर्मल लोन में दे देंगे। नहीं, नॉर्मल लोन में क्यों दे देंगे? देखो, जो 6 लाख बचेगा, इस 6 लाख को हम किसको दे देंगे? नाबार्ड को। नाबार्ड को। नाबार्ड क्या है सर? नाबार्ड सर भी बैंक है सर। नाबार्ड भी एक बैंक है, ठीक है, एक तरीके का बैंक है ये भी, नेशनल बैंक जो ऑफ रूरल डेवलपमेंट। हाँ ठीक है, जो किस चीज के लिए काम करता है? ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास के लिए। ठीक है, ये ग्रामीण विकास के लिए कार्य करता है, ठीक है। तो ये जो पैसा, जो रिमेनिंग जो 6 लाख रुपया बचेगा, बैंक वाले क्या करेंगे? इस नाबार्ड को दे देंगे। किस चीज के लिए दे देंगे? रूरल डेवलपमेंट के लिए, ग्रामीण के विकास के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, ठीक है, समझ में आया? यस सर। क्या आ गया था समझ में। तो ये ग्रामीण विकास के लिए हमारे पास क्या चला जाएगा? लोन चला जाएगा। क्लियर है? यस सर। चलो, किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। सर हाँ हाँ दोस्त, सर जैसे ग्रामीण विकास के लिए दे देंगे तो फिर रिटर्न थोड़ी आएगा, फिर कि रिटर्न आएगा वो? देखो ये क्या देना है? लोन में देना है ना? बहुत अच्छा सवाल पूछा, ठीक है, ये देना है लोन में। तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो हम किस चीज के लिए दे देंगे? ग्रामीण के विकास के लिए दे देंगे। तो हम किसको दे रहे हैं? नाबार्ड को दे रहे हैं। तो नाबार्ड भी क्या है? नाबार्ड भी एक तरीके का बैंक है ना? और नाबार्ड का क्या काम है? उसका भी काम है लोन को प्रोवाइड करना। किसके लिए? रूरल डेवलपमेंट के लिए, सामाजिक विकास के लिए, ठीक है, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक जो है गांव-गांव तक नहीं फैला हुआ है। तो नाबार्ड के पास पैसा चला जाएगा तो वो क्या करेगा? वो कस्टमर को ढूंढेगा, लाएगा और दे देगा, और नाबार्ड वाले पैसा दे देंगे। सेक्रेटरी कॉमर्स एसबीआई है ना, एसबीआई को नाबार्ड वाले पैसा दे देंगे, एज अ लोन वो लेगा और नाबार्ड वाले को पैसा रिटर्न देगा, ठीक है, क्योंकि पैसे की जरूरत तो बैंक को भी पड़ती है ना, नाबार्ड को भी पड़ती है, ठीक है। तो वो अपना इस तरीके से काम चलाएगा, समझे? यस सर। चलो, तो यही है आपका, ठीक है। एक बात जरा बताइए जरा मुझे, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 20 से कम ब्रांच हो भारत में? हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। हो सकता है। सर। तो जिसका 20 से कम ब्रांच है भारत में, उसके साथ क्या होगा? वो नहीं दे सकता ना? नहीं दे सकता, क्यों? कम। क्या होगा? क्या बोल रहे सर हो? हो सकता है इनकम कम हो उसके पास। हाँ, तो इनकम कम है तो क्या करेगा? नहीं देगा प्राइवेट सेक्टर लेंगे तो। नहीं सर। देखो, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग से क्या समझते हो? वो फ्री में बांट रहा है लोगों को, ये तो नहीं समझो ना। नो सर। नहीं सर, वो भी तो वो भी लोन ही है, लेकिन लोन देने में हम क्या करेंगे? प्राथमिकता देंगे लोगों को, है कि नहीं? तुम्हारे पास भी कोई आएगा, सपोज करो कुछ तुम्हारे पास एक सामान है जो, और तुम्हारे पास मतलब कुछ सामान है जो तुम 8-10 लोगों में बांट सकते हो, ठीक है, और तुम्हारे पास 20 लोग आ गए वो सामान को मांगने के लिए,
तो तुम प्राथमिकता दोगे ना जिसको ज्यादा जरूरत होगी, उसी को तो दोगे, है ना। तो ज्यादा जरूरत किसको होती है? वीमेन को होती है, बताइए, होती है या नहीं होती है? यस सर। वीमेन को जरूरत होती है, ठीक है। ज्यादा जरूरत किसको होती है? SC/ST कम्युनिटी को होती है, क्योंकि वो पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग है ना, समाज में उतना ज्यादा उसको वैल्यू नहीं किया जाता है अभी भी, आज के भारत में भी, ठीक है। किसको और ज्यादा दिक्कत होती है? जो माइनॉरिटी वाले होते हैं, ठीक है, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, ठीक है, ये सारी चीजें, है ना। तो इन लोगों को दिक्कत होती है, इन लोगों के लिए भी, इन लोगों को भी जरूरत होती है, अधिक आवश्यकता होती है। जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं, व्यापारी लोग होते हैं, उनको अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को क्या होता है ना, आवश्यकता होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो देंगे तो हम लोन जरूर, लेकिन जो 20 से ज्यादा ब्रांचेस हैं जिसके, वो अपने टोटल लोन का 40% देगा, ठीक है। कितना देगा? वो अपने लोन का टोटल 40% हिस्सा देगा। और जिसका 20 से कम ब्रांचेस है वो अपने लोन का टोटल 30% हिस्सा देगा। समझे? समझे क्या होगा? सो जिनका 20 से ज्यादा है वो क्या करेगा? वो 40% हिस्सा देगा अपने टोटल लोन का। और जिनका 20 से कम है वो क्या करेगा? वो 30% हिस्सा देगा अपने टोटल लोन का। बताइए समझ में आया या नहीं? यस सर। सब लोगों को? अगर 20 से ब्रांच कम होगा तो 20% देंगे ना हिसाब। 20 से जिसका ब्रांच कम है वो लोन देगा। क्या बोल रहे हो? सर वो ही पूछ रहे हैं, आपने बताया वो रिपीट, जिस बैंक का ब्रांच 20 से कम है वो कितने प्रतिशत देगा? वो 30%, ठीक है। यस सर। तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब एक बात बताओ जरा, ठीक है, जिनका 40% देते थे, मतलब जिनका 20 से 40% कम देते थे सर, जिनका ब्रांच 20 से अधिक है। जिनका ब्रांच 20 से अधिक था वो 40% देते थे। बहुत अच्छा सवाल है। तो अगर 40% ये नहीं लोन में दे पाते थे और सपोज करो 10% बच जाता था, ठीक है, 10% इनका बच जाता था, ये 10% किसको देते थे? नाबार्ड को। नाबार्ड को। किस चीज के लिए? ग्रामीण विकास, सामाजिक ग्रामीण विकास, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो हो सकता है ना कि पैसा बच जाए, इनका भी तो हो सकता है ना कि 15% खर्च कर पाए और 15% बचाना है तो। यस सर। हो सकता है। तो ये जो बचा हुआ जो अमाउंट रहेगा, ठीक है, ये जो बचा हुआ जो पैसा रहेगा ये किसके पास जाएगा? सिडबी के पास, ठीक है। ये बचा हुआ पैसा सिडबी के पास जाएगा। किस चीज के लिए जाएगा सिडबी के पास पैसा बचा? औद्योगिक विकास के लिए। नहीं, औद्योगिक विकास के लिए नहीं जाएगा, शहरी विकास के लिए जाएगा, ठीक है। सिडबी क्या सर? शहरी नहीं, ये आपने लिखा है क्या? किस बैंक को जाएगा? सिडबी, SIDBI, ठीक है। सिडबी तो सर स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है ना सर। इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप होगा तुम्हारा? अर्बन एरिया डेवलप होगा वही ना, है ना विशाल? भारत में क्या अर्बन एरिया डेवलप कैसे? नो सर, नहीं है ना। तो सरकार इससे सारी चीजें टारगेट करती है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सरकार स्कीम लेकर के आती है एक, और उससे होती है बहुत सारी चीजें, है ना सर। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा क्रेडिट रैशनिंग। अब बताओ किसी को क्रेडिट रैशनिंग में कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आया सबको? यस सर। सर एक चीज पूछना था। हाँ पूछ। सर जैसे लोन दे रहा है तो उसका इंटरेस्ट भी तो मतलब देना होगा ना उसका, तो उसका नहीं बताया सर कितना क्या? इंटरेस्ट रेट तो देगा ही ना, है ना। अभी उसमें डिसाइड नहीं रहता है कि सर कि कितना इतने देगा इतना देगा? याद है हमने डिस्कस किया था MCLR? हाँ सर, MCLR उसमें तो बताया था आपने।
हाँ, तो MCLR के बेसिस पे डिसाइड करता है। अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मतलब सिर्फ और सिर्फ एक चीज मायने रखिए, ये जिस टाइम पे हम लोन देते हैं ना, है ना, तो यहाँ पे समझो कि भीड़ आया हुआ है, 50 लोग आए हुए हैं एक सामान लेने के लिए, ठीक है, एक सामान खरीदने के लिए कितने लोग हैं, 50 लोग आए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेचारा दुकानदार है, ठीक, तो दुकानदार क्या करेगा, दुकानदार देखेगा कि मेरे जान पहचान का लोग कौन है, या फिर देखेगा कि किसको सबसे ज्यादा जरूरत है, देखेगा क्या रे पीछे खड़ा हुआ एक वृद्ध व्यक्ति है जिसको इस पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसको ला करके दे देगा, उसको बोलेगा कि भाई तुम पहले लोन लेकर के जाओ, है ना। लेकिन ये सारे लोग जो लेकर के आए, ये सारे लोग जो जमा थे, ये सारे लोग लोन लेने के लिए जमा थे ना, वो वृद्ध व्यक्ति भी है कि नहीं। तो अगर मान लो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट अगर नहीं मिलता, तब भी वो कोलेटरल देता या नहीं देता, बताओ। देता है सर, कोलेटरल देता, इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करता या नहीं करता, करता सर, करता। तो यहाँ पे भी क्यों नहीं करेगा, यहाँ पे भी करेगा, लोन ही तो दे रहे हो ना, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मतलब लोन ही तो दे रहे हो, है ना। ऐसा ऐसा थोड़ी ना कि एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हो, लोन ही दे रहे हो, तो करेगा, बिल्कुल करेगा, जमा करना पड़ेगा, कैसे नहीं करेगा, ठीक है जी सर। किसी को कोई दिक्कत समझ में आया, बताओ। यस सर। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सबका क्लियर है सर? जो ये नबार्ड और सिडबी बैंक है, इसको जो पैसा दिया, जो जिनकी ब्रांच 20 से अधिक है, तो ये उनको वापस करते हैं पैसा? ये बैंक है हमारा, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि आज आप लोग इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारा बैंक, ठीक है। तो बैंक ने क्या करना है, बैंक को कस्टमर को लोन देना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, बैंक वाला अगर कस्टमर को लोन देना है, तो ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से ये कस्टमर को ना देकर के आरबीआई ने बोला कस्टमर को मत दो, तुम नबार्ड को दे दो। तो ऐसा होता है, नबार्ड को देने के पीछे मकसद क्या होता है, जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र जो है ना, हमारा ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो, वही तो मेन मकसद होता है ना। तो ऐसा बैंक क्यों करेगा कि ये नबार्ड को पैसा देगा, कस्टमर को नहीं। नबार्ड को ये इसलिए पैसा देगा क्योंकि ये भी सोचेगा नहीं ग्रामीण क्षेत्र का विकास होना चाहिए। ये क्या होगा, ये तो लोन होगा ना एक तरह का, है कि नहीं, बताओ। हाँ सर, लोन है। तो ये एक तरह का लोन है, तो नबार्ड वाले रिटर्न करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे ना। हाँ, तो बस क्या सर, दोबारा बोल दीजिए सर। ये जो है, ये नबार्ड के पास जो जाएगा पैसा, ठीक है, जो रिमेनिंग अमाउंट जो बच जाएगा, है ना, जो बचा हुआ पैसा रहेगा नबार्ड के पास जाएगा। तो नबार्ड वाले क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे उस पैसे। हाँ सर, क्योंकि वो तो लोन है ना, क्योंकि वो तो लोन है। हाँ, तो यही पूछ रहे हैं, समझ में आ गया। यस सर, यस सर। ठीक है सर, ये थर्ड वाला पॉइंट है सर, ये क्या है, मॉरल क्या है सर? मोरल सुएशन अभी बताते हैं, पहले ये मुझे बताइए कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्लियर हुआ। हाँ सर, क्लियर हो गया। ठीक सर, एक बार इसको लिख भी दीजिए क्या बोलते हैं, मॉरल क्या। ठीक, देखो मॉरल अंग्रेजी में ही लिखना है ना। हाँ सर, सुएशन होगा, SUA है। यस सर, ठीक है। चलो, सो मोरल सुएशन है, ठीक। तो अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हो गया, सबका क्लियर। यस सर, यस सर। क्वेश्चन पूछने से कर दोगे ना। यस सर। चलो फिर से एक बार बताएं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग श्रुति, अरे मैं 1000 बार बताऊंगा, पूछो तो।
पहले ये तो बताओ श्रुति, क्या बताना है फिर से? मोरल क्या प्रैक्टिस कर लो। मोरल वो सुएशन तो मैंने भी तो शुरू ही नहीं बताया, हुआ। प्रैक्टिस सेक्टर लेंडिंग बताना है, बताइए। मैं 1000 बार बताऊंगा श्रुति, बताओ मैं। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मुझे नेट का मेरा प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेक्टर लेंडिंग रिपीट करूँ? हाँ हाँ अच्छा ठीक है। हाँ देखो सर, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मुझे समझ में आया है, तो उसके आगे जो आपने अभी बताया वो। ठीक तो अभी बताया ही नहीं ना। क्यों नहीं बता, वो तो बता दिया। देखो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है वो क्लियर हो गया। हाँ ये सर। उसके बाद क्या है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, जिसका 20 या फिर 20 से ज्यादा ब्रांच, वो भी समझ में आया सर। और क्या कहते हैं ये समझ में आया कि अगर ये पैसा नहीं दे पाएंगे तो क्या करेंगे? अगर मान लो 40% पैसा खर्च नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, ये समझ में आया? वो ही क्या? बता दो, क्या वो बताए। बोल रही है वो ही बता दो। अच्छा ये बताना है, ठीक है। तो ये हमारा देखो, तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वाले को क्या 40% देना है अपने टोटल लोन का, ठीक है। तो पूर्ण लोन जो देंगे ये पूर्ण लोन, ठीक। तो पूर्ण लोन का क्या करना है, 40% देना, ठीक है। किसको देगा? 40% देंगे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को। लेकिन अगर नहीं दे पाएगा, जो बच जाएगा, सपोज को 30% ही दिया, ठीक है, और 10% बच गया, है ना। हमने 30% दिया है और 10% हमारा बच गया है, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? ऐसे स्थिति में जो हमारा 10% है वो क्या करेंगे बैंक वाले, एसबीआई क्या करेगा उस पैसे को एसबीआई नबार्ड के पास भेज देगा, ठीक है। कहा जाएगा ये पैसा? ये पैसा चला जाएगा तुम्हारा नबार्ड के पास। तो नबार्ड लेकर के क्या करेगा? कपड़े खरीदेगा, शॉपिंग करेगा, ग्रामीण विकास करेगा। समझ में आ गया? ओके सर। और जो 20 से जो कम है ना, ये वो तो समझ में आया सर मुझे, वो 30% देना होगा और जो बचेगा वो सीडीबी के पास जाएगा। बिल्कुल। तो और क्या करना था? हो गया ना, इतना ही बताया था मैंने। चलो, तो ये हमारा चला जाएगा। इसके बाद अब देखते हैं हम मॉडल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। मॉडल सॉल्यूशन, ठीक। तो देखो मॉडल सॉल्यूशन तुम्हारा क्या है। सपोज करो कि तुम आरबीआई के गवर्नर हो, तुम सब लोग इमेजिन करो, ठीक है, सोचो अपने मन में कि तुम सब लोग क्या हो, अभी तुम सब लोग हो आरबीआई के गवर्नर, ठीक। तो जब आरबीआई के गवर्नर हो तो तुम लोगों को क्या लगा? तुम लोग को लगा है भूख, ठीक है। और भूख लगा तो तुमने क्या किया? सोचा कि जाकर के कुछ खा लेते हैं लंच पे, ठीक है। तो लंच पे खाने के लिए जाने लग गए तुम। तो जैसे ही लंच पे तुम लोग खाने के लिए जाने लगे थे, लेकिन तुम तो अकेले नहीं खाना चाहते थे, तो तुम किसको बुलाओगे? अपने साथी लोगों को बुलाओगे, अपने दोस्त लोगों को बुलाओगे कि भाई आओ ना मिल बांट के खाएंगे, ठीक है। तो आरबीआई गवर्नर का दोस्त लोग कौन होगा बताओ? आप लोग एक बात बताओ, आप लोगों ने अभी एक चीज नोटिस किया होगा, तुम लोगों की ज्यादातर बातें अभी उसी से होती होगी जो यूपीएससी फील्ड वाले हैं, ऐसा नोटिस किया है? यस सर। है ना, ऐसा होता है। हम हमेशा क्या, और हमेशा यूपीएससी चलता होगा, है ना। हाँ सर, तो ये अपने वर्क फील्ड के होते हैं उनसे बात होती है ज्यादा। बिल्कुल, तो जो हमारे कार्य क्षेत्र वाले होते हैं हम उनसे ही बातें करते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो आरबीआई गवर्नर हो अगर तुम लोग, और तुम लोग को लंच करने जाना है, तो तुम लोग किसके साथ लंच करोगे? बैंक को, क्या? बैंक के साथ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बैंक के साथ ही जाकर के तुम लोग लंच करोगे, ठीक। तो सारे बैंक वाले को बुला लेंगे, आओ। बैंक वाले जैसे ही आएंगे तुम लोग के पास, तुम लोग बोलोगे कि देखो भाई हमने ना ये नया गाइडलाइन, ये नया नियम बनाया है, ठीक है। ये क्या बनाया है हमने? ये नया नियम बनाया है। लंच करते करते बताओगे ये हमने नया नियम बनाया है और आप लोगों को इस नियम को का पालन करना है, ठीक है। तुम लोग सारे बैंक वाले को बोल दोगे कि बैंक तुम लोग अपना अपना देख लो,
हमने हमने आरबीआई ने ये नया नियम बनाया है और इस नए नियम के तहत तुम लोगों को कार्य करने हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो बैंक, ठीक है, ऐसे बैंक जो आरबीआई गवर्नर यानी तुम लोगों की बातों को मान लेगा और नियम का पालन करने लग जाएगा, ठीक। इस प्रोसेस को, ये जो तरीका जो अपनाया गया, ये जो हुआ कि आरबीआई ने कुछ नए नियम लागू किए और बैंक वाले उन नए नियमों का पालन करने लग गए, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ये चीज हमारा कहलाता है मोरल सुएशन। समझे? समझे या नहीं समझे बताओ? तय किए गए नियमों को मान, हाँ ठीक है, आरबीआई के द्वारा तय किए गए नियमों को का मानना मोरल सुएशन कहलाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे बैंक भी तो होंगे, कुछ ऐसे बैंक भी तो होंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, थेथर समझते हो? हाँ सर, कोई बात नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ पे ऐसा ये शब्द यूज किया जाता है, थेथर, मतलब जो लोग हाँ किसी की नहीं सुनते, कितना थेथर बच्चा है ना, किसी के नहीं सुनता, बस मनमानी कर रहा है, अपना मन का चला रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बैंक होंगे जो अपने मन का चलाएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी मैंने थेथर वर्ड का यूज किया था, उन लोगों ने सोचा कि ये कोई इकोनॉमिक टर्म है और अपने नोट्स में उन लोगों ने मेंशन किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे क्लास में बहुत पूछे थे, सर देयर इज वन डाउट, मैंने बहुत सर्च किया गूगल पे, थेथर वर्ड मुझे नहीं मिला, ये थेथर क्या है सर, फिर से आप एक बार एक्सप्लेन कर देना, इससे क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है इकोनॉमी पे, ठीक है। मैंने बोला बहुत अच्छा। देखो, तो कुछ लोग ऐसे बैंक होंगे, ठीक है, जो नहीं सुनेंगे, आरबीआई के बनाए गए नियमों का पालन नहीं करेगा, तो आरबीआई क्या करेगा, ऐसे बैंक पे क्या लेगा, एक्शन, ठीक है। उस चीज को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट एक्शन, ठीक है। हाँ, जब आरबीआई के बनाए गए नियमों की का तुम उल्लंघन करोगे, उनके बनाए गए नियमों का तुम पालन नहीं करोगे, और तब इस स्थिति में आरबीआई जब जो तुम्हारे ऊपर जो कार्यवाही करेगी, उस कार्यवाही की वजह से जो चीजें उत्पन्न होंगी उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्शन। समझे? समझे या नहीं समझे बताइए? यस सर, यस सर। बाकी सब लोग को समझ आ गया? महेंद्र, ये आपकी पहली क्लास है आज? यस सर। चलिए, समझ में आया आज की चीजें? ये में वॉइस इशू था, थोड़ा दिक्कत था, बाकी अब बाकी अभी सही चल रहा है। सौम्या, आज आप बहुत लेट से आए, क्या था? सर यहाँ पे नेटवर्क इशू है थोड़ा। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, चलो। तो ये समझे, डायरेक्ट एक्शन समझे? यस सर, यस सर। इसी के साथ हमारी मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रेटजी हुई समाप्त, ठीक है। हमारा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स का समाप्त। हाँ सर, जो बैंक आरबीआई की बात को नहीं मान रहे हैं, उनके पास भी तो अपना कुछ रीजन होगा ना? तो वही मैं बोल रहा हूँ, जो भी रीजन हो। अब एक बात बताओ, तुम अपने पापा का बात नहीं मानोगे, तुम्हारे पास भी तो कुछ रीजन होगा, है ना? लेकिन पापा तो तुम पर तो मारेंगे, है ना? क्यों मारेंगे पापा? क्योंकि हम तुम्हारे पापा हैं, तुमने पापा की बात नहीं सुनी, इसलिए पापा मारते हैं ना। पापा अगर मारते हैं वो हमें क्या बोलेंगे, हम तो तुम्हारे पापा हैं, तुमने हमारी बात क्यों नहीं सुनी, लो खाओ थप्पड़। हाँ विशाल सर, ये जो नियमों का पालन करना और उल्लंघन करना है, ये मौद्रिक नियमों का उल्लंघन पालन है या किसी भी तरह के नियमों का? मौद्रिक, ठीक है, मौद्रिक नियमों का, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा, सबसे पहले हम फाइन लगा देंगे। यस सर, ठीक है। और जब उस पर भी नहीं मानेंगे, कुछ बैंक होंगे तो एकदम महाथेथर होंगे, ठीक है, तो उनके ऊपर हम क्या करेंगे, उनका लाइसेंस कर सकते हैं, तो उनके, है ना? लाइसेंस गया तुम्हारा, भुगतते रहो इधर से उधर। नो मोर बैंक। हाँ, कोई बैंक नहीं, तो हमारे पास में पावर है, हम पावर का इस्तेमाल करेंगे। समझे? क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना? तो मॉनेटरी पॉलिसी खत्म हो गई? मॉनेटरी पॉलिसी खत्म नहीं हुई है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स खत्म हो गई कि जिन हथियारों के इस्तेमाल से बैंक जो है मार्केट को कंट्रोल करता है, ठीक है, आरबीआई, ठीक है, वो टूल्स खत्म हो गया।
अब हमें देखना है कि भैया इतना बढ़िया सी चीजें हम पढ़ लिए है कि नहीं, हमने कितना बढ़िया पढ़ा, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा ना, है ना। तो ये सारे पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में क्या एक इमेज बना है, क्या एक आइडिया लगा है, भाई आरबीआई जो भी है हमारे देश के आर्थिक संकट को मैनेज कर सकता है ना। जो भी है आरबीआई रोजगार को बढ़ा सकता है ना। जो भी हो देश की जो है आर्थिक स्थिति एकदम मजबूत बना सकता है, सबसे शक्तिशाली देश, सबसे अमीर देश बना सकता है, लेकिन कर क्यों नहीं रहा है? क्या दुश्मनी है आरबीआई, है ना। रीजन क्या है, क्या क्या ऐसे वजह है जिस वजह से आरबीआई नहीं कर पा रहा है? ठीक है, आरबीआई कारण बताएगा, ठीक है। कि आरबीआई की अब कारण हम समझेंगे, लेकिन हम कल की क्लास में समझेंगे। कल भी है ना सर अभी एक और बचा है ना, फोर्थ इसका कौन सा बचा है? वही तो डायरेक्ट एक्शन था, वही तो था ना डायरेक्ट एक्शन, ये इसी में इंक्लूड है। तो वही तो इसी में तो बता दिया मैंने कि मानो तो मोनोसिस करेगा, ओके पालन करो, नहीं पालन करोगे तो लेंगे तुम्हारे ऊपर एक्शन। तुम हेलमेट लगा के चलो, नहीं हेलमेट लगा के चलोगे तो फाइन कटेगा, है ना। समझ गए? तो चलो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। कल भी है हमारा क्लास, तो कल तो 1.5 घंटे की क्लास है। यस सर है ना। तो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी की दिक्कतें क्या क्या, चैलेंजेस क्या। सर बीच में आपने हम लोगों के लिए कोई सरप्राइज, आपका ऐसे कोई सरप्राइज है? देंगे, मिला भी नहीं सर। नहीं मिला सरप्राइज, कोई बात नहीं, देंगे सरप्राइज, मोस्ट अवेटेड सरप्राइज सर। बिल्कुल, है ना। चलो फिर, तो फिर एक काम करते हैं, आज के लिए यहीं पे सत्यनारायण भगवान की कथा को समाप्त करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो सर, हाँ मैं सर थोड़ा टाइम बचा हुआ सर, एक बार ये भी डिस्कस कर दिया सर, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। अच्छा, मतलब आता तो सर इसमें EMI है, लेकिन एक बार इलैबोरेट कर दीजिए सर। इसका मतलब क्या होता है कंज्यूमर कंट्रोल का मतलब? ये सपोज करो कि तुम्हें कोई एक गाड़ी लेनी है, ऑडी, ठीक। ऑडी गाड़ी अगर लेनी है, ऑडी गाड़ी कितने की है? 25 लाख? नहीं सर, और नहीं, 38 के आसपास शुरू होती है। ऑडी गाड़ी है 5 लाख, ठीक। यस सर। ठीक है विशाल? सर महंगी होती है सर, और 38 लाख के आसपास। चलो ठीक है, 38 लाख। अब ठीक है, यस सर, है ना। सपोज करो कि 38 लाख की गाड़ी है, तो 38 लाख की गाड़ी है, तो एक और बैंक वाले क्या चाहते हैं कि सब लोग खरीदे गाड़ी, है ना। मार्केट में सामान बिकता रहना चाहिए, है ना। अगर खरीदोगे तब तक सामान बिकेगा कैसे? तो मार्केट में सामान बिकता रहना चाहिए, सभी चाहते हैं। तो आरबीआई क्या ऐसा तरीका अपनाएगी जिससे ये 38 लाख की गाड़ी बिकता रहे मार्केट में, है ना। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, एक होता है EMI का, ठीक है। यस सर। और एक होता है प्रिंसिपल का, हाँ सर। ठीक। तो क्या करेगा, इसमें से 38 लाख की गाड़ी है, जाओगे ऑडी के शोरूम में और तुम क्या कहोगे कि काम करो भाई, मैं तुम्हारे यहाँ पे 10 लाख रुपया जमा कर रहा हूँ, यस सर, ठीक। तुम मुझे ऑडी गाड़ी दे दो, ठीक है। तुम मुझे ऑडी गाड़ी दे दो, और बाकी का जो 18 लाख बचेगा, 28 लाख, जो बाकी का जो 28 लाख बचेगा, ठीक है, ये मैं तुम्हें हर महीने देता रहूंगा, ठीक है। ये जो है, ये चीज जो है, ये तुम्हें हर महीने मिलता रहेगा, इस चीज के लिए निश्चिंत रहो, ठीक है। ये करेगा, तो इसी में आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई बोलेगा कि देखो भाई, ये गाड़ी बिकवाना है जरूरी, है ना। मार्केट में सामान बिकते रहना चाहिए अच्छे से एकदम। तो फिर तुम क्या करो, चलो 10 लाख देने की जगह पे तुम सिर्फ 5 लाख दो, सॉरी 8 लाख दो, है ना। कुछ भी दे दो, कुछ भी 8 लाख हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से दिया, 8 लाख ले लो। बाकी अब कितना बचा? 30 लाख, ठीक। तो ये महीना, कितने महीने में 28 लाख देना था, ये तुम्हें देना था 12 महीने में, ठीक। ये क्या बोलेगा कि 30 लाख को तुम कितने महीने में दे दो?
ठीक है, तुम 30 लाख तो दे दो 26 महीने में, ठीक। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट जो दिया उसको कम कर रहा है ना, है ना, जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट दिया था उसको भी कम कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, ईएमआई का ड्यूरेशन बढ़ा रहा है। यस सर। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। ओके सर। समझ में आ गया? यस सर। चलो फिर तो यहीं पे रखें आज की क्लास को। ओके सर। यस सर। चलो फिर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। प्रणाम। बाय सर। प्रणाम।